yours, and I'll do what you command, 'cause I am yours, I am yours. Here I am, Lord, I am yours. You bought me with your blood, and I belong to you. There's nothing that I'd rather do than follow you. Whoa, whoa, whoa. You bought me with your blood, and I belong to you. Here I am. Take my hand. ख्वाहिशें जब देती दस्तक, मेरी निगाहें तुझको है निहारती। दिल कहे जब हो रहा सब, तुझको मसीहा सांसें है पुकारती। ख्वाहिशें जब देती दस्तक, मेरी निगाहें तुझको है निहारती। दिल कहे जब खो रहा सब, तुझको मसीहा सांसें है पुकारती। जो कल्पनाएं तूने रची बेहतर मेरे लिए वो सभी, जो कल्पनाएं तूने रची बेहतर मेरे लिए वो सभी, तुझ पर भरोसा है मुझको ऐ खुदा। मेरा कल तेरे हाथों में था, आज तेरे हाथों में है कल, तेरे हाथों में है प्रभु। मेरा कल तेरे हाथों में था, आज तेरे हाथों में है कल, तेरे हाथों में है प्रभु। तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, तेरी मर्जी पूरी हो
मेरे यीशु। जब भी गिरूं मैं तू थामता है मुझे, अंधेरों में भी संग रहे। घबराऊं जब भी उठते तूफान से, खामोश उनको तू करे। जब भी गिरूं मैं तू थामता है मुझे, अंधेरों में भी संग रहे। घबराऊं जब भी उठते तूफान से, खामोश उनको तू करे। मेरे साथ है जब तू मसीह, मुझे कोई डर है नहीं। लिपटा रहूं तुझसे सदा, बस चाहता हूँ यही। मेरे साथ है जब तू मसीह, मुझे कोई डर है नहीं। लिपटा रहूं तुझसे सदा, बस चाहता हूँ यही। तेरे साए में ही रहूं अब मैं सदा। मेरा कल तेरे हाथों में था, आज तेरे हाथों में है कल, तेरे हाथों में है प्रभु। मेरा कल तेरे हाथों में था, आज तेरे हाथों में है कल, तेरे हाथों में है प्रभु। तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु। तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु। सिर्फ तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी होने पाएगा। मेरी जान तेरे हवाले मसीह, जैसे तेरी रज़ा जीऊं उसमें मैं जिंदगी। मुझे तो है पता प्यार करता है तू मुझे, छोड़ेगा ना कभी। कोई संग रहे ना रहे मेरा दिल तेरी जान तेरे हवाले मसीह, जैसे तेरी रज़ा जीऊं उसमें मैं जिंदगी। मुझको है पता प्यार करता है तू मुझे, छोड़ेगा ना कभी। कोई संग रहे ना रहे तेरे वादों पर है मुझे पूरा यकीन। मेरा कल तेरे हाथों में था, आज तेरे हाथों में है कल, तेरे हाथों में है प्रभु। मेरा कल तेरे हाथों में था, आज तेरे हाथों में है कल, तेरे हाथों में है प्रभु। तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु। तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु। जीवन को उसके हाथों में दे, और वो योग्य परमेश्वर है। हम जानते हैं कि वो विश्वास योग्य खुदावन है, जो आज तक हमें यहाँ ले आया है, वो कल भी हमें संभालेगा। और हम आशा करते हैं कि इस गीत के द्वारा आप आशीषित हुए हैं।
to the book of Ezekiel, अगर आपके पास बाइबल है, आप लेकर आए हैं अपनी यहेजकेल की किताब में जाएंगे हम chapter 14, verse 6. 14वां अध्याय 6वीं आयत। Yeah. If you got it, you can say amen. अगर आपको मिल जाए तो आप आमीन कहें। Ezekiel chapter 14, verse 6. Okay. It says like this. यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, Therefore, say to the people of Israel, this is what the sovereign Lord says, repent, turn from your idols and renounce all your detestable practices. इसलिए इज़राइल के घराने से कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, फिरो और अपनी मूरतों को पीठ के पीछे करो और अपने सब घृणित कामों से मुंह मोड़ो। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, पिता, we want to come into your glory once again. एक बार फिर से हम आपकी महिमा में आना चाहते हैं प्रभु। Thank you for this day. धन्यवाद इस दिन के लिए। Talk to us, Lord. हमसे बात करें प्रभु, Change our heart हमारे दिलों को बदलें and help us और हमारी मदद करें to listen your voice. कि आपकी आवाज को हम सुनने पाएं। We are here to listen your voice. यहाँ पर हम आपकी आवाज को सुनने के लिए आए हैं And your word changes our life. और आपका वचन हमारे जीवन को बदलता है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Glory and honor to you. आदर और महिमा आपके नाम को मिले। In Jesus' name. यीशु के नाम में हम प्रार्थना Amen. करते हैं, आमीन। We have seen the glory today. हमने आज महिमा को देखा है। How many of you witnessed the different anointing today? आप में से कितने लोगों ने एक अलग अभिषेक का आज अनुभव किया है? Have you felt the power of God? क्या आपने परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव किया? Have you received the anointing? क्या आपने अभिषेक को प्राप्त किया? Have you seen how God was moving? क्या आपने देखा आज किस प्रकार से परमेश्वर चल रहे थे? Amen. Amen. How many of you felt that anointing? आप में से कितने लोगों ने उस अभिषेक का अनुभव किया, Were you उसको महसूस blessed? किया? क्या आप आशीषित हुए आज? And this is what we are going to do the whole year. और पूरे साल हम यही करने वाले हैं। We are going to have 3 days fasting every year. हम हर महीने Every month. हर महीने इस 3 दिन के उपवास को लेने वाले And we हैं। are also going to start our regular fasting, our 21 days fasting from March 13th. और 13 मार्च से जो हमारा सालाना उपवास होता है 21 दिन का, उसको हम शुरू करने वाले हैं 13 Hello. मार्च से। Are you listening what I'm क्या saying? आप सुन रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? 13th of March. 13 मार्च We are से going to start our 21 days fasting. हम अपने 21 दिन के उपवास को शुरू करेंगे। And this time we are not going to finish the fast on Easter but on Good Friday. और इस बार हम अपने उपवास को ईस्टर पर खत्म नहीं करेंगे, लेकिन गुड फ्राइडे पर ही समाप्त कर देंगे। Hallelujah. हालेलुया। Are you listening to me? क्या आप सुन रहे हैं मुझे? So we are touched by the Lord. सो हम प्रभु के द्वारा छुए गए हैं। Now what is important as a Christian? अब मसीह होने के नाते महत्व क्या रखता है? What is important as a believer? एक विश्वासी होने के नाते कौन सी बात जरूरी The है? Lord is telling us प्रभु हमसे कह रहे हैं we need a revival. हमें जागृति चाहिए। If you are in the world, अगर आप दुनिया में हैं we are already dead. तो आप पहले से ही मरे If we हैं। are living in the flesh, अगर आप शरीर में जी रहे we are हैं, living in the body. आप शरीर में जी रहे, देह में जी रहे The हैं। Bible says in book of Romans, बाइबल कहती है रोमियो की पुस्तक में, to live in the flesh is death शरीर में जीना मृत्यु है and to live in the spirit is और life. आत्मा में जीना जीवन है। Hallelujah. हालेलुया। What is salvation? उद्धार क्या है? When you came to the Lord, जब आप प्रभु में आए, salvation is setting yourself free from the sin and entering into the rest of God. उद्धार ये है कि पाप से हटकर, पाप से मुक्त होकर परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करना। Hallelujah. हालेलुया। We are set free हम आजाद किए गए हैं by the blood of Jesus. यीशु के लहू के द्वारा, And we have not paid the price for our freedom. और हमने अपनी आजादी के लिए उस कीमत को नहीं चुकाया है। It's Jesus who paid the price. वो यीशु है जिसने कीमत चुकाई है। He died for us. वो हमारे लिए मर गया, He paid the price for उसने us. कीमत को चुकाया। And that is the reason, और यही कारण है, even after receiving the salvation, उद्धार पाने के बाद भी we do not take the salvation seriously. हम उद्धार को गंभीरता से नहीं लेते हैं। Why? क्यों? Because if you buy something, क्योंकि जब आप कुछ खरीदते हैं, you will be serious about it. आप उसके प्रति बहुत ही गंभीर रहते हैं। When you pay for it, जब आप किसी चीज के लिए चुकाते हैं, you will be serious for it. आप उसके लिए बहुत गंभीर होते हैं। Seriousness will come automatically when you think that something is costly. गंभीरता अपने आप आपके अंदर से आएगी जब आपको लगेगा कि कोई चीज ऐसी है जो बहुत ही कीमती है, आपको चुकाना Of repentance is not going to help you in any way. इस प्रकार का मन फिराव, इस प्रकार का पश्चाताप आपको किसी भी चीज में फायदा नहीं देने वाला है। Repentance should be total, not partial. मन फिराव पूरा होना चाहिए, आधा नहीं होना चाहिए। I'll repeat once again. एक बार फिर से सुनिए इस बात को। You have to leave everything, every bad habit, not some of them. आपको
हर एक बुरी आदत को, हर एक चीज को छोड़ना पड़ेगा। उसमें से कुछ ऐसा ना हो कि कुछ छोड़ें और कुछ रख लें। You don't have to keep anything for you. आपको अपने लिए कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है। You have to leave everything that is coming between you and आपको God. हर एक चीज को खत्म करना है जो आपके और परमेश्वर के बीच में आ रही है। People lost in the copy, look at me. वो लोग जो कॉपियों में खोए हुए हैं, मेरी ओर देखें। Look at me. मेरी ओर देखें। I've already told you. मैंने आपको पहले भी बताया था। Go back home and write. घर जाकर आप लिखें इसको, Or else I'll take you out from here. I'm very serious. Listen to this very carefully. सुनिए इस बात को बड़े ध्यान से। You are here to listen, to आप यहाँ पर receive. सुनने के लिए, प्राप्त करने के लिए आए हैं। Don't repeat the thing that I asked not to do it. और उन बातों को मत दोहराएं जो मैंने पहले से ही कहा है कि आप ना करें। True repentance. सच्चा मन फिराओ। Don't just write and write. There is nothing happening in your life. It should take place in life first. पहले जीवन में होना चाहिए आपके। True repentance सच्चा मन फिराव is a full repentance. वो एक पूरा मन फिराव है। पतरस ने कहा, और पेंतेकोस्त के दिन पतरस ने कहा, उसने कहा If you repent कि यदि तुम मन फिराओ and baptize, और बपतिस्मा लो, you will be saved. तुम बचाए जाओगे। Last night, पिछले कल रात second day of fasting prayer, उपवास का दूसरा दिन की I was प्रार्थना थी। showing the vision of hell and heaven. मैं नरक और स्वर्ग के दर्शन को यहाँ पर दिखा रहा I was था showing the sign of the Lord Jesus holding the hand. और प्रभु यीशु मसीह के उस चिन्ह को दिखा रहा था कि उन्होंने हाथ पकड़ के रखा था। I will show all of you. Just wait for some more time because I'm going to preach about hell very soon. कुछ देर का आप कुछ समय इंतजार करें, मैं आप सभी को भी दिखाऊंगा क्योंकि मैं जल्द ही नरक का और स्वर्ग का प्रचार करने वाला Now हूं। listen. अब सुनिए, So many people are crying there in the hell. और नरक में बहुत सारे लोग हैं जो रो रहे हैं। They want to come out of it. वो उससे बाहर आना चाहते हैं। They are crying. वो रो रहे हैं। Bible says बाइबल कहती है there is a fire in hell. कि नरक में आग है, People are burning. लोग जल रहे हैं, People are being tormented every लोगों day. को हर रोज सताया जा रहा है, But लेकिन there is no way out. कोई भी रास्ता नहीं है वहां से आने का। Why? क्यों? The way is here right now. रास्ता यही पृथ्वी पर है, Right now. अभी है, Here. यही पर है In our time. और हमारे समय में है। When we are available, when we are alive. जब तक हम जिंदा हैं और मौजूद हैं, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम मौजूद हैं, we have the way. हमारे पास एक रास्ता है And his name is Jesus. और उस रास्ते का नाम यीशु मसीह है। His name is Jesus. उसका नाम यीशु है। If we are not serious of this way, अगर हम इस मार्ग को लेकर गंभीर ना हुए, if you are not walking in this way, अगर हम इस मार्ग में नहीं चलेंगे, we are not going to be saved anyhow. हम किसी भी रीति से नहीं बचने वाले हैं। Don't think that coming to church it means I got the salvation. ये मत सोचे कलीसिया में जब मैं आ गया हूं तो मुझे उद्धार मिल चुका है। No, 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 no. नहीं नहीं नहीं, Salvation is not a one-time commitment, it is a full-time commitment. उद्धार बस एक समय का समर्पण नहीं है लेकिन पूरे जीवन का समर्पण है। We have to walk with Jesus. हमें यीशु के साथ चलने की We जरूरत have है। to follow the word of Jesus. हमें यीशु के वचनों पर चलने की जरूरत है। We have to follow our Bible. हमें हमारी बाइबल के पीछे चलने की We जरूरत have है। to follow the church discipline. हमें कलीसिया के अनुशासन के पीछे चलने की जरूरत We है। have to come on, people of God. हमें आगे बढ़ने की जरूरत है परमेश्वर के लोगों। So number one, सबसे पहली बात, repentance should be full, not partial. मन फिराव आधा या कुछ समय का नहीं लेकिन पूरा होना चाहिए, Forever. हमेशा का। And then second thing, और जो दूसरी बात है, number two, दूसरी बात, repentance should be permanent, not temporary. मन फिराव थोड़े समय का या आधे समय का नहीं लेकिन हमेशा का होना चाहिए। Once again, मन फिराव आपके आधे समय का नहीं होना चाहिए, पूरे समय का, हमेशा का होना चाहिए। repentance should be forever. मन फिराव हमेशा का होना चाहिए। Repentance is permanent. मन फिराव हमेशा का है, It is not temporary. वो थोड़े समय का नहीं है। Why some people and say, oh, I'm not able to pray, I'm not able to concentrate, I'm not able to focus. Why you're not able to do that? और क्यों कुछ लोग आकर कहते हैं कि हाँ मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा, मैं केंद्र नहीं कर पा रहा, प्रार्थना मैं नहीं कर पा रहा। क्यों ऐसा आपके साथ होता है? Why it was not a case with the disciples? क्यों चेलों के साथ ऐसा नहीं हुआ था? Why it was not the case with the Jesus? क्यों यीशु के साथ ऐसा नहीं था? Why they did not focus? They क्यों? were not able to focus. क्यों ऐसा नहीं था कि वो नहीं कहते थे कि हम ध्यान नहीं लगा पा The रहे हैं? reason is जो कारण था उसका, none of them उनमें से एक भी ऐसा नहीं था went back to their old life. जो अपने पुराने जीवन में वापस गया हो। None of them. कोई भी After the full repentance, पूरे मन फिराव के बाद none of them were negative. एक भी नकारात्मक नहीं था। None of them were
backbiting. एक भी चुगली नहीं कर रहा था। None of them were gossiping. उनमें से कोई भी चुगली नहीं करता था किसी की। They were changed forever. वो हमेशा के लिए बदल गए थे। This is what we need, church. हमें यही चाहिए कलीसिया। We need this, church. हमें यही चाहिए In the last days, क्योंकि हम अंत के दिनों में in हैं। the last days, अंत के दिनों में हैं हम। many false prophets are rising up. बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हो रहे हैं। Reduce his voice. His voice is very. Why are you going out? You need to take care of the spirit move. Okay. Okay. So what is happening? सो क्या हो रहा है? Many false prophets are coming up बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हो रहे हैं। in the Punjab. पंजाब में, In Punjab, पंजाब में lot of papa and mama and prophet and apostle is there. बहुत से पापा मामा भविष्यवक्ता प्रेरित उठ खड़े हो गए हैं। What is happening? क्या हो रहा है? Self promotion. अपने आप की बढ़ाई कर रहे They हैं। are not drawing people to Jesus. वो लोगों को यीशु के पास नहीं ला रहे They are हैं। not telling people to go to Jesus, वो लोगों से यही नहीं कह रहे कि यीशु के पास जाओ, but they are telling to come to me. लेकिन वो ये कह रहे कि मेरे पास आओ, I am the Messiah. मैं ही मसीहा हूँ, I can heal you. मैं तुम्हें चंगा कर सकता I हूँ, can pray for you. मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। No, 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 no. नहीं 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 नहीं, In the last days, अंत के दिनों में, in the last days, अंत के दिनों में Jesus said, यीशु ने कहा many will come in my name. बहुत से मेरे नाम से आएंगे, Many will come in my name. बहुत से मेरे नाम से आएंगे। We have to be careful. हमें सचेत होने की जरूरत है। There are so many churches, बहुत सी कलीसियाएं हैं, so many prophets, बहुत से भविष्यवक्ता हैं, so many apostles, बहुत प्रेरित हैं, but we need to find out लेकिन हमें ढूंढने की जरूरत है who is exalting the name of Jesus. कौन यीशु के नाम को ऊंचा उठा रहा है, Who is saying the name of Jesus is above all कौन names? ये कह रहा है कि यीशु का नाम सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है, And who is saying my name is above all names? और कौन ये कह रहा है कि मेरा नाम सबसे ऊंचा नाम है। Maybe directly they are not saying that, हो सकता है कि सीधे रूप से वो ना कह रहे हो, but then they are focusing, they are taking the whole church to focus on them. लेकिन वो पूरी कलीसिया को अपने ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। Now listen, अब सुनिए, the danger of the short-term repentance I'm telling you. थोड़े समय का जो मन फिराव, उसका कौन सी भयानक बात है उसमें। People repent. लोग मन फिराते हैं। You have repented many years ago, आपने बहुत साल पहले मन भी फिराया था and you're crying और आप रो रहे थे when you came to church, जब आप कलीसिया में आए थे, and Jesus saved you. और यीशु ने आपको बचा लिया। But लेकिन when you're going back जब आप वापस जाते हैं to the same flesh old life, उसी शारीरिक जीवन में अपने, and let me tell you, और मुझे आपको बताने it दीजिए, happens with everybody. ये हर किसी के साथ होता है। But if you are mature, लेकिन अगर हम परिपक्व हैं, what we will do? हम क्या करेंगे? We will walk with Jesus. हम यीशु के साथ चलेंगे, We will talk with Jesus. हम यीशु के साथ बात करेंगे। Now listen, सुनिए अब, the danger of the short-term repentance. और जो थोड़े समय का जो मन फिराव करने का, उसकी भयानक बात जो है, We can see the great example, one man in the Bible, the great example of short-term repentance. थोड़े समय का जो मन फिराव है, उसमें बाइबल में एक बहुत ही बड़ा उदाहरण देख सकते हैं एक व्यक्ति का। His name was Pharaoh. उसका नाम था फिरौन। Pharaoh. फिरौन, When Moses came to him, जब मूसा फिरौन के पास आया, he was very adamant. वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी था। He did not want the nation of Israel to go away. वो इजराइल के राष्ट्र को, अपने इजराइल के लोगों को जाने नहीं देना चाहता था मिस्र से। And then we see pestilence, 10 kind of pestilence. और फिर हम 10 प्रकार की महामारियों को देखते हैं जो वहां पर आई। Now listen. अब सुनिए, Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं मुझे? Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Finally, अंतिम में आखिरकार he repented. उसने मन फिराया। He said to Moses, उसने मूसा से कहा, okay, take your people. ठीक है, अपने लोगों को लेकर जा, Go, 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 go. जा जा, चले जा। He repented. उसने मन फिराया, But what happened? लेकिन क्या हुआ? After some time, कुछ समय के बाद he ही changed his mind again. उसने अपने दिमाग, अपने दिल को फिर से बदल लिया, He was pursuing them to be destroyed. और वो उन्हें नाश करने के लिए उनका पीछा कर रहा था। वो उनका पीछा करने लगा खुद नाश होने के लिए। कितने लोगों ने मूसा के बारे में पढ़ा है बाइबल में, फिरौन के बारे में पढ़ा है? याद है ना? समुद्र के पास जब वो रुक गए और उन्हें रास्ता नहीं मिला लाल समुद्र के पास, और पीछे फिरौन की सेना आने लगी। पहले उसने उनको बोला चले जाओ जाओ, मेरा मन फिर चुका है, मैं तुम्हें जाने, हम कई बार ऐसे होते हैं, हम कई बार कलीसिया में आए मन फिरा लेते हैं, कलीसिया के बाहर जाते ही हम उन चीजों का पीछा करने लगते हैं जो हमारा नाश करेंगे। ओ कम ऑन, हम उन लोगों के पीछे जाते हैं, हम उस लड़के के पीछे जाते हैं जिससे हम नाश होंगे। हम उस टीवी चैनल को, उस वीडियो को, उस गलत चीजों को देखते हैं, हम उनका पीछा करते हैं, देखते नहीं है, हम उनके पीछे पीछे भागते हैं। इजराइली जा रहे थे, परमेश्वर उन्हें वादा की हुई जमीन पे ले जा रहा है। इस बंदे ने जो राजा है उस देश का,
वो कहता है चले जाओ, कोई बात नहीं, जाओ। और थोड़े समय बाद फिर से उसका मन बदल जाता है और कहता है नहीं नहीं, कैसे जाओ, पूरी सेना को तैयार करता, कह रहा है चलो। और हम बाइबल में पढ़ते हैं, एक दो लोग नहीं, पूरा का पूरा मिस्र उसी लाल समुद्र में तबाह हो गया, डूब गया, नामो निशान तक नहीं मिला, उसकी सेना का भी और फिरौन का भी। उस दिन के बाद पता ही नहीं चला कि मिस्र में कभी कोई फिरौन भी रहा करता था। क्यों? बहुत से तेजस्वी बुलाहट वाले विश्वासी जो प्रार्थना करते थे, आराधना करते थे, जिनके नाम से बड़े बड़े काम होते थे, जब वो कहीं जाते थे दुष्ट आत्माएं निकलती थी, आज क्यों वो चुप होकर बैठे हुए हैं? क्योंकि मन फिराव जो है वो टेम्पररी हो चुका है, परमानेंट नहीं हो रहा है। We have to recheck our life. हमें अपने जीवन को फिर से जांचने की जरूरत है। We have to re-examine our life. हमें अपने जीवन को फिर से जांचने की जरूरत है। क्या प्रभु किसी से बात कर रहा है? What is repentance? मन फिराव क्या है? Repentance means forsaking sin and all the means of the sin. और मन फिराव का मतलब यह है कि पाप को त्याग देना और पाप करने के जितने भी तरीके हैं उन सबको त्याग देना। Good translation, good translation. सुनिए, पाप का मतलब क्या है? सॉरी, मन फिराव का मतलब क्या है? कुछ लोग कहते हैं हाँ मैंने मन फिरा लिया है, आज प्रभु ने मुझे छुआ है, आज पास्टर जी ने बड़ी महिमामय प्रार्थना हुई है, अब मेरा मन फिरा लिया है। बाहर जाते ही जेब में अभी भी सिगरेट पड़ी हुई है। मन तब तक नहीं फिर सकता जब, मन फिराने का मतलब है पाप से मन फिराना। किससे मन फिराना? पाप से। और ना केवल और पाप से मन फिराने के लिए आपको उस हर एक तरीके से मन फिराना पड़ेगा जितने तरीकों से पाप होता है। इसका मतलब आपको यहीं पर ये सिगरेट जो है उसको निकालना पड़ेगा और ऐसे फेंकना पड़ेगा। इसको कहते हैं मन फिराना। सुनना, आप मन फिराने की बात कर रहे हो ना, नहीं तो फिरौन की तरह हम बर्बाद हो जाएंगे। आज नहीं तो 10 साल बाद, 10 साल नहीं तो 20 साल बाद, पर स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। जिस स्वर्ग के भ्रम में हम पड़े हुए हैं कि प्रभु हमें लेके जाएगा, नहीं जा पाएंगे, क्योंकि मन बिना मन फिराए स्वर्ग राज नहीं मिलेगा। यहीं पर सिगरेट फेंकना पड़ेगा, यहीं पर वो नंबर डिलीट करना पड़ेगा जो नंबर हमें परमेश्वर से दूर कर रहा है। यहीं पर हालेलुया। हाँ है यस यस, हेलो, आमेन। यहीं पर उसको देखना बंद करना पड़ेगा जिसको देख देख के दिमाग खराब होता है। यहीं पर उस चर्च की बहन को देखने का नजरिया बहन जैसा रखना पड़ेगा, उस भाई को देखने का नजरिया भाई जैसा रखना पड़ेगा। यही अभी इसी वक्त, क्योंकि मन तब तक नहीं फिर सकता, पाप तब तक दूर नहीं हो सकता जब तक पाप करने की जो जरिए हैं वो दूर ना हो जाएं। हेलो, हालेलुया, आमेन। आर यू विथ मी? क्या आप मेरे साथ हैं? यू हैव टू टेक द डिसीजन हियर। आपको यहीं पर फैसला करना है। बाहर जाके फिर फोन लगा दोगे, हो गया खत्म। अभी आप, इसीलिए मैंने कहा टेम्पररी मन फिराने से कुछ नहीं होगा। कुछ लोग मेरे पास आते हैं एक्साइटेड, इतने सालों से पास्टर हूं, इतने लोगों के डायलॉग सुन चुका हूं, मुझे पता। कुछ लोग एक्साइटेड, पास्टर जी मैं सेवा करना चाहता हूं। कहां करना चाहते हो? आप जहां भेजेंगे मैं वहां जाऊं। ठीक है, मंगलवार आना मीटिंग में। ओ पास्टर जी, मैं बिजी हो गया था, मैं ऑफिस में फंस गया था, मुझे उस कॉल वाली ने फंसा लिया था, मुझे उस कॉल वाले ने फंसा लिया था। आप पहले फंसे हुए चीजों से बाहर आए, फिर सेवा के बारे में सोचना। हालेलुया। अभी पहले अच्छे से फंसे रहो, पहले अच्छे से फंसे रहो, उसका जितना जब कि अब मैं सेवा करना चाहता हूं। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया। टेम्पररी को कुछ और कहते क्या हिंदी में? हाँ, पल भर का। ये जो पल भर का संडे वाला मन फिराव है, ये किसी को कुछ नहीं देने वाला, किसी कुछ नहीं देने वाला, किसी कुछ नहीं देने वाला। मन फिराव आपके घर के अंदर, आपके फोन पर अकेले बैठने, आपके बिस्तर पे अकेले सोने तक दिखना चाहिए। तब आप मूसा की तरह कुछ बन पाएंगे, तब आप यीशु की तरह बन पाएंगे, तब आप जब गीत गाएंगे तो अभिषेक बहेगा।
You have to forsake the sin and you have to forsake the means of the sin. आपको पाप को त्यागना पड़ेगा और पाप करने के हर एक जरिए को त्यागना पड़ेगा। क्या आप मेरे साथ हैं? आपको वो सारे बेकार वीडियो अपने फोन से आज ही डिलीट, इसी वक्त चर्च में डिलीट करने पड़ेंगे, सारे वो गाने यहीं डिलीट करने पड़ेंगे, सारे वो नंबर यहीं डिलीट करने पड़ेंगे, सारे वो सिगरेट और बीड़ी यहीं फेंकने पड़ेंगे। अगर आप ये कर सकते हैं तो खुदा जानता है आप परमानेंट मन फिराने के लिए तैयार हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो परमेश्वर को मालूम है कि आप नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, और कई सालों से ये नाटक कर रहे हैं, कई सालों से ये ड्रामा कर रहे हैं। बगल में सिगरेट रखी हुई है और रोज हालेलुया 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 बोलने से पहले ये सिगरेट निकाल के फेंकनी पड़ेगी। हालेलुया बोलने से पहले ये दिमाग को बदलना पड़ेगा, ये आंखों से देखने के तरीके को बदलना पड़ेगा। आपको कुछ करना पड़ेगा जिससे खुदा को लगे कि ये हमेशा का मन फिरा चुका है। Yes, hallelujah. Stop that drama. और ड्रामा करना बंद करें, Stop that नाटक। वो नाटक करना बंद करें। 10 years, 10 साल हो चुके हैं, 5 years, 5 साल हो गए, stop that. बंद करें अब। It's not going to give you anything. अब कुछ नहीं होने वाला उससे, It's not going to give you anything. वो आपको कुछ नहीं देगा। बस एक तसल्ली है कि मैं भी चर्च आता हूं जैसे बाकी आते हैं, बस उतना ही, उससे ज्यादा कुछ नहीं, बस उतना ही। मैं भी उनके साथ आराधना करता हूं, बट आपको नहीं मालूम कुछ ऐसे हैं जो पागलों के समान, आंसुओं के समान, वो असल में आराधना करने वाले हैं। पिता उन्हीं को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, हम पे तो शायद नजर भी ना हो उसकी, उन पे नजर भी नहीं है उसकी, जो कलीसिया आ रहे हैं आराधना कर, उन नजर भी नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है जो आत्मा और सच्चाई में आराधना करते हैं वो उनको देखता है। Yes, hallelujah. Repent today. आज ही मन फिराएं, Don't be like Pharaoh, फिरौन के समान मत बने, twisting, changing. बार बार मन बदलना, दिल बदलना। ये गिरगिट का काम है, विश्वासियों का काम नहीं है। जब तक हमारे मुंह से गाली खत्म नहीं होगी, जब तक हमारी चुगलियां खत्म नहीं होंगी, जब तक हम ये समझ नहीं पाएंगे मैं विश्वासी हूं नहीं था पर अब कुछ और हो गया हूं, जब तक हम वो बेकार की चीजें अपने जीवन से डिलीट नहीं करेंगे, तब तक हम वो फिरौन हैं जो अपनी ही बर्बादी, सोच तो हम ये रहे हैं कि हम सेना के पीछे, हम इजरायलियों के पीछे जा रहे हैं, हम वापस उन्हें लूटने जा रहे हैं, हम वापस उन्हें मारने जा रहे हैं, पर ये नहीं पता कि स्वर्ग का खुदा वो समुद्र उनके लिए नहीं खोल रहा था, वो उनके लिए भी खोल रहा था जो पीछे आ रहे हैं। ओह कम ऑन, हालेलुया, यस यस, हालेलुया। गॉड मेड अ वे, परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया फॉर इजराइलाइट्स, इजराइलियों के लिए। इट वाज अ लाइफ, वो एक जीवन था, एक मार्ग फॉर द था। पीपल बिहाइंड, लोग जो उनके पीछे थे, द वे वाज अ डेथ, वो मार्ग उनके लिए मृत्यु थी। यस, हालेलुया। खुदा ने मार्ग बनाया, बीच समुद्र में बनाया। आपकी बाइबल में लिखा है, मेरी भी बाइबल में लिखा है, समुद्र को 2 भाग कर दिया। हम गीत गाते हैं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। समुद्र को 2 भागा, अपने लोगों के लिए उसने रास्ता बनाया, वो उसी रास्ते से निकल गए, और ये जो पीछा कर रहे थे वो उसी में सब मर गए। जो खुदा के लोगों का पीछा करता है उनको बर्बाद करने के लिए, वो खुदा के, क्योंकि खुदा के लोग खुदा के बनाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। वो संडे चर्च आ रहे हैं, आपका घर वाला कोई है जो आपको तंग कर रहा है, चर्च मत जा, चर्च मत जा, चर्च मत जा, खुदा उसको छोड़ेगा नहीं। जो खुदा के लोगों का पीछा करते हैं, खुदा उन लोगों को उसी समुद्र में बराबर कर देता है। आज घर जाने से पहले मन फिरा के जाना है। ये जो चर्च में हम कर रहे हैं ना, आंख मचौली, वो बहन से दूर रहना है, उससे कम बात करनी, उससे, खुदा सब देख रहा है। खुदा आपको फिरौन से अच्छा नहीं समझता, आप उसके फिरौन हैं। ये बात अलग है कि आप मॉडर्न फिरौन हैं, आप एक महिला फिरौन हो सकती हैं जो चर्च में रहती हैं, सेवा भी करती हैं, पर खुदा को मालूम कि आप फिरौन हैं। वो औरत जिसने मन पल भर के लिए बदला था और वो फिर से अब बर्बादी का पीछा कर रही है। भाइयों, आप जो कम बोलते हो, कम बाइबल पढ़ते हो, कम प्रार्थना करते हो, कम चर्च में दिखते हो, खुदा चाहता है कि आप मन फिराएं और इनकी बराबरी करें। आप अगर घुटनों पर आ जाओ ना, तो ये सारे घर ठीक हो सकते हैं। भाई अगर घुटने पे आ जाएं, सारे घर ठीक हो। ये औरतों को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतना चाहिए कि पति अगर
परमेश्वर के सामने घुटनों पे आ जाए तो सारे घर बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। Now, the last thing I want to, or two things I want to say here. अब यहाँ दो बात मैं कहना चाहता दो हूँ और आखिरी बिंदु में। है मेरे पास, सुनिए। Number 2, दूसरी बात, whatever, number 3 maybe, 3 or 4, whatever. और तीसरी बात, Third, listen. सुनिए, The revival will last as long as the repentance lasts. जब तक मन फिराव रहेगा तब तक जागृति रहेगी। है ना? कुछ लोग कहते हैं जागृति आई थी, 31 तारीख को आई थी, 3 दिन की फास्टिंग में फिर गायब होगी पास्टर जी। अब फिर आई है 3 दिन के लिए, कल फिर गायब हो जाएगी पास्टर जी। गायब होगी, बिल्कुल होगी। जब आप फिर जाके यहां से तो गायब ही होगी। फिर जाके वही चीजें देखोगे, गंदी गंदी चीजें, फिर गायब होगी। फिर जाके आराधना के समय दुनिया आराधना कर रही है, आप चर्च की दीवारें देख रहे हैं, पंखे गिन रहे हैं, गायब होगी। लोग चेन प्रेयर में मैसेज दे रहे हैं, चेन प्रेयर, आप किसी और को मैसेज लगे हुए हो, गायब होगी। अगर किसी का सवाल मुझसे है कि मेरा अभिषेक कैसे बना रहे, मैंने जो आज पाया कैसे बने रहे, मेरी जागृति कैसे बनी रहे, तो मेरा जवाब यह है, जब तक मन फिराव बना रहेगा तब तक आपका अभिषेक बना रहेगा, तब तक आपकी प्रार्थना बनी रहेगी, तब तक आपकी आशीषें बनी रहेंगी, आपका घर बना रहेगा, आपका जीवन बना रहेगा। जब तक मन फिराव बना रहेगा तब तक कलीसिया में जागृति बनी रहेगी। आमीन। We need to understand this. हमें समझने की जरूरत है इसे। जागृति कब तक बनी रह सकती है? जब तक मन फिरा, जब तक क्या बना रहेगा? तो जब भी लगे कि यार चर्च में जागृति कम हो गई है, तो बस एक ही बात समझना, जागृति से पहले क्या कम होगा? मन फिराव।